हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाया हूं खूबसूरत सा लेक्चर जो कि होगा फिजिक्स का और योगा क्लास 10th और 12th दोनों के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि इससे कुछ पिछले वीडियो में देखिए गैपिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्या ही बताया जाए, थोड़ा सा समय का अभाव रहता है। ठीक है, लेकिन जो भी हम लोग सीखेंगे अच्छा ही सीखेंगे। ठीक है, चलिए देर न करते हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और ये हम लोग आज का टॉपिक होगा कि धारावाही सीधे चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे, उसकी दिशा कैसे बताएंगे, ये सब चीज़ें हम लोग क्या करना है, सीखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि टॉपिक से रिलेटेड कुछ बात कर लें। तो अभी तक अगर आपको जानकारी नहीं है तो ये आपका खूबसूरत सा चैनल कंसेप्ट ऑफ एमके पर आपका स्वागत है और ये आपका ही चैनल है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्या है आप लोग का टॉपिक? धारावाही सीधे चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये तो बात हम लोग जानते हैं कि ये बात होती है, ठीक है। लेकिन ठीक इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमको देखने को मिलता है, ध्यान समझिएगा कि एग्जाम्पल फॉर, देखिए इसमें लिखना बहुत कम है और समझना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझदार बहुत हैं। ठीक है, देखिए समझदार से एक बात याद आ गया कि एक शायरी है कि गालिब जिस शहर में, देखिए जैसे मान लें कि तेरे कश्ती के तलबदार बहुत हैं, यानी इसमें कहा जाता है कि तेरे कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार बहुत कम लेकिन उस पार बहुत है। और जिस शहर में तुमने खोल रखी है शीशे की दुकान, उस शहर में शीशे के खरीदार और पत्थर के खरीदार बहुत है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान दीजिए और खरीदार सब छोड़ छाड़ कर और आप समझदार बनिए। ठीक है, देखिए करके मान लेते हैं कोई एक ये स्टैंड हुआ, ठीक, कोई क्या हो गया, स्टैंड हो गया। और एक ये कोई तख्ता है, ठीक है ना, कोई तख्ता है, इसका मतलब कि कोई दफ्ती है। ठीक है, ये क्या है, दफ्ती। और इस दफ्ती के आर पार, इस दफ्ती के आर पार एक तार है। इस दफ्ती के आर पार एक तार है और इस तार को हम लोग ऐसे कर देते हैं, किसी सेल से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, किसी सेल से ज्वाइन कर देते हैं। ये तो बात क्लियर हो गया। ये आपका क्या है, कोई दफ्ती है, यानी कि ये क्या है, दफ्ती है, दफ्ती है, हो गया। और ये क्या है, आपका तार है, इसी को चालक तार बोलते हैं। ठीक है ना, और ये आपका स्टैंड है। देखिए समझना है, ठीक है ना, और कुछ करना वरना नहीं है। मैं समझा दूं अगर नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये क्या है, आपका सेल है, जब भी जगह तब ये सवेरा। ठीक है ना, ये सेल है। और ये जो प्लस होता है बड़ा और ये छोटा होता है वो माइनस। इतना तो बात क्लियर है, बस एक बार देख ले जाए कि वीडियो आपका सही आ रहा है ना, बाकी तो हम लोग का काम बन जाएगा। ठीक, वीडियो एक नंबर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि अब तक कब देखेंगे, इस पर हम लोग क्या करते हैं ना कि लौह चूड़ ऐसे कर देते हैं। लौह चूड़ का मतलब इधर उधर सब हम लोग छीट देते हैं। इसे लोहे का चूड़ है, ये सब क्या है, लौह चूर्ण। ये क्या है, लौह चूर्ण, यानी कि लोहे का चूर्ण है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से एक कुंजी है, क्या है, एक कुंजी है। इस कुंजी को हम ऐसे बनाई देते हैं और हाँ देखिए हो गया। भाई इसमें से अब धारा बहेगा, अभी धारा बहेगा नहीं बहेगा, जब तक इस कुंजी को आपस में स्पर्श नहीं करेंगे तब तक धारा नहीं बहेगा। तो यहाँ पर आपका सेल है और यहाँ से धारा बहना कब स्टार्ट होगा, भाई यहाँ तक खत्म हो गया। यहाँ पर जब से ये कुंजी आपस में संपर्क नहीं करेगा, आपस में टच नहीं करेगा, तब तक ये आगे उठेगा नहीं धारा, यानी इसमें कोई धारा नहीं है। यानी प्रथम स्थिति में, ये प्रथम स्थिति में
कोई धारा नहीं, क्या है, कोई धारा नहीं है, कोई दिक्कत, अभी तक इसमें कोई धारा नहीं है, ठीक है। चलिए, यानी क्या कहेंगे कि जब तक तार में धारा नहीं, तब तक लौह चूर्ण में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। अरे वाह वाह वाह, क्या ही मजा आ गया, मजा आ गया, मजा। अरे भाई पहले ही लाइन में तुमको क्या मजा आ गया, कोई मजा नहीं आया। बस हम क्या किए हैं कि इसमें लिख दिए हैं कि जब तक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं तब तक इसमें कोई विक्षेप नहीं, कोई अंतर नहीं, कुछ नहीं हुआ, जहां का तहां वहीं पर रहा अपना। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे मान लीजिए ना, जाड़ा में हम लोग क्या करते हैं ना, आराम से रजाई में लुकाकर, रजाई में ढुककर, रजाई में घुसकर, आप जो भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं और जिसमें आप समझ जाए, तो क्या करेंगे, आराम से बैठे रहते हैं, वैसे ही एकदम बिंदास पड़ा है, करे कि हमारे को कोई चिंता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान से समझिएगा, लेकिन जब दूसरा स्टेप में हम लोग चलते हैं, इसका मतलब कि जब इसमें धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अब बात करते हैं द्वितीय स्थिति की। ये तो प्रथम स्थिति हो गया ना, अब बात करते हैं द्वितीय स्थिति। इसका मतलब हम एक यहाँ पर छोटा सा चित्र बनाएंगे, एकदम सेम वैसा ही, ठीक है। और ये हो गया आपका तार, यही था ना आपका तार। अरे भैया आपका चाहे हमारा एक ही बात है, हो गया। मैं क्या बोला कि जो आपका ये जो लौह चूर्ण इधर उधर था ना, जब इसमें आप धारा प्रवाहित करने लगे, यानी कि ये आप जब स्पर्श करा दिए, यानी कि अब आपका ऐसे हो जाएगा, हो गया ना। लेकिन ये प्रथम स्थिति आपको दिखाना है और ये आपको द्वितीय स्थिति है। तो इस द्वितीय स्थिति में मैं इस कुंजी को चिपका दिया, मैं कुंजी को क्या किया, चिपका दिया। भाई यहाँ पर आप लिख लेना कुंजी, अगर आपको नहीं पता है, आप 10th में चले गए हैं, अगर आपको कुंजी नहीं पता है, आप पढ़ाई छोड़ दीजिए। सर जी आप गजब बात करते हैं, पढ़ाई कैसे छोड़ दे, छात्रवृत्ति आता है, स्कॉलरशिप पता है, ठीक कोई बात नहीं, आप लेते रहिए, ठीक है, आप सरकार से लेते रहिए, लेकिन आप भले कुंजी के बारे में मत जानिए। आपके सिलेबस 30% कट जाए वो बहुत बेहतर है कि नहीं है। आप यहाँ पर 30% कटवा लीजिए और जाइए आगे कंपटीशन में 30% ऐड कर देगा, 130% में से देगा, और बाकी जो आप 30% इसमें का जो कम किए हैं उसमें का छोड़ दिए, और बाकी जो 30% ऐड करके दे रहा है उसको छोड़ दिए, बाकी आपका 60% खत्म। आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप 30% की कटौती में मत रहिए, ठीक है ना। हाँ, आपका जो मार्क्स है, आप इंटरमीडिएट में और हाई स्कूल में खूब अच्छा मार्क्स ला लेंगे, लेकिन आपको जानकारी तक नहीं है कि सब क्या होता है, तो वैसे नंबर का कोई मोल नहीं है, ठीक है। चलो, अब इसमें क्या होगा कि जब धारा प्रवाहित होने लगेगा, मान लीजिए कि ऐसे धारा प्रवाहित होने लगा, ऐसे हो गया, जब धारा प्रवाहित होगा तो अब देखो भाई, कुछ समय के बाद, यानी कि धारा प्रवाहित जब होने लगा, तो ये जो लौह चूर्ण थे ना, उनकी स्थिति कुछ यूं ही हो गई, लौह चूर्ण की स्थिति क्या हो गई, लौह चूर्ण की स्थिति क्या हो गई। चलो, अब कुछ देखने बन रहा है तुम लोगों को। भाई यहाँ पर लौह स्थिति क्या थी, जैसे जैसे था वैसे छोड़ दिए थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, अब सारे लौह चूर्ण एक वृत्ताकार रूप धारण कर लिए, और उन सभी का केंद्र क्या रहा, वो तार रहा जहां से वो गुजरा है। ये दफ्ती है,
इसके आर पार एक हम लोग यानी छिद्र करके तार भेज दिए हैं और ये नीचे से धारा प्रवाहित हो रहा है। तो भाई जो लौह चूर्ण था इसके चारों तरफ इकट्ठा हो गया है एक वृत्त के रूप में, और यह वृत्त कहलाएगा सारा वृत्त, यानी कि सकेंद्र वृत्त है, यानी उन सभी का केंद्र क्या है, एक ही है। इतना बात क्लियर। ये आपका द्वितीय स्थिति रहा, द्वितीय स्थिति रहा भाई, ध्यान देना, द्वितीय स्थिति रहा। तो कहने का मतलब कि जब धारा प्रवाहित हुआ, लिखेंगे कि जब धारा प्रवाहित किए तो लौह चूर्ण सकेंद्रीय वृत्ताकार पथ धारण कर लिए, हो गया भाई। क्या लिखा कि जब धारा प्रवाहित किए तो लौह चूर्ण सकेंद्रीय वृत्त धारण कर लिया, वृत्ताकार पथ धारण कर लिया, हो गया ना इतना। अच्छा एक बात और है, यहां से निष्कर्ष क्या निकला, ये प्रयोग हम लोग किए जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, इससे हम लोग का कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष हम लोग का इससे क्या निकला, कुछ समझ में आया? यही समझ में आया कि अगर कोई चालक है और उसके अगर उसमें हम लोग धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो पहले तो चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर कोई तार है उसमें आप धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा कि उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा उसके कारण, और वो चुंबकीय क्षेत्र चारों तरफ वृत्ताकार रूप में होगा, और वो भी एक समान। किस रूप में होगा? वृत्ताकार। यानी कि किसी चालक के, किसी धारावाही चालक लिखेगा ना, किसी धारावाही जिसमें धारा प्रवाहित हो सके, किसी धारावाही चालक के चारों ओर नहीं, किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों ओर वृत्ताकार रूप में होती है। यहाँ पर लिख देंगे एक समान, ठीक है ना भाई। मैं क्या लिखा निष्कर्ष में कि किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों ओर वृत्ताकार रूप में होता है, ठीक है ना।